दोस्तों आज हूँ मैं सोनू जी के साथ। सोनू मालपुरिया नहीं पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ा नाम है सोनू मालपुरिया। एक बहुत ही लंबा टाइम जेल में काटने के बाद अभी अपनी आरामदायक ज़िंदगी समाज सेवा के रूप में जी रहे हैं। आज सोनू जी से बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और एक अनकही अनजानी सी कहानी जानेंगे सोनू जी के बारे में, कैसे उनका निजी जीवन रहा और कैसे अपना बचा हुआ जीवन वो गुजारना चाहते हैं। अभी हमने सुना है, हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से तो पता लगा सोनू जी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी सोनू जी से बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी वाला। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार जी। अच्छा, पहले तो क्या मुझे डरना चाहिए आपसे या फिर सही तरीके से मैं बिना डरे बात कर सकता हूं, आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं? देखो, डरते वो हैं जिनके मन में खोट हो। जो सच्चाई के पथ पे चलते हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही हमारे सींग जम रहे हैं। अगर भी मारे की ते बड़े बड़े दान धाम आदमियाँ ना पकड़ कर रखावे हैं। ये दोनों हैं, लोगों से हम थोड़ा सा दूर रहे हैं ज़्यादा समय तक। लोगों ने जैसे हमारी छवि बाहर पेश की वही छवि लोग समझते हैं। अब कोई पास आता है हमारे साथ बातचीत करता है, जैसे आप लोग आए हो, तो आपको भी जब बातचीत करके आप जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ये सिर्फ डर लोगों ने ही मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए पैदा किया है। ना हमने कोई डर वाला ऐसा काम किया। हम सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं। जो चीज़ हमें मतलब कि ये पता चला भी इस पे गरीब आदमी पे अत्याचार हो रहे हैं तो हम वहाँ अपनी इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आपने बताया कि चलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, मैं खुद से सेटिस्फेक्शन दे सकता हूँ। हाँ, अच्छे क्वेश्चन, हेल्दी क्वेश्चन आपसे हाँ पूछ सकता हूँ। बोलो। अच्छा सोनू जी, हमारा चैनल है कहानी वाला जी। और हम आपकी कहानी जानने आए हैं, एक कहानी लोगों तक पहुंचाने आए हैं कि सोनू मालपुरिया की कहानी क्या है। अच्छा, पहले तो जानना चाहता हूं, जो आपके साथ आप पे कुछ एक्ट लगे थे अपहरण के, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, क्या बचपन से ही ऐसा ही था कि भाई मार धाड़ करनी है या फिर कब टाइम बदला? बचपन का बताइए पहले। बचपन से ऐसे था। मैं चौथी क्लास तक अपने गांव में ही पढ़ा हूँ और चौथी के बाद में मेरे पिताजी का बिजनेस मेरे भाइयों का दिल्ली था। मैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ये मैंने दिल्ली मॉडल टाउन सेकंड से की है, दिल्ली से। तो गांव में भी फिर मतलब कि मैं रहा हूँ तो छोटे बचपन में रहा हूँ। तो वैसे जो अपने साथ के हैं उनको तो मैं जानता हूँ। गांव में भी मेरी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब गांव वाले ने जो इज्जत दी है तो वो मतलब कि मैं बहुत ही इतना शुक्रगुजार हूँ इस गांव का। अब भाई इन्होंने मतलब इतने दिन के बाद हम मतलब कि गांव से दूर भी रहे फिर भी इन्होंने मैं शहर स्वीकार किया है। अच्छा सोनू जी, बचपन में क्या बनना चाहते थे? कहीं बचपन से ही तो नहीं ये था? बचपन में तो ये ख्वाब थे जी मेरे। अब भाई लाल बत्ती की गाड़ी मिले हमें, उसके लिए हमने समाज सेवा का काम हो या फिर को पुलिस का काम हो, तो बस यही था। जैसे गांव में गाड़ी आ गई आऊँ करती तो बस यही था भाई ये लाल बत्ती गाड़ी हमें मिले। वो फिर हालात ने करवट ली। लाल बत्ती की तो मुझे दी, लेकिन पुलिस वाली दी जिस मेरे को बैठ के तारीख पे ले जाते थे। वो पीछे बिठा दिया लाल बत्ती वाली में? पीछे बिठा दिया। तो है भाई भगवान का भी कसूर नहीं कह सकते भाई। हमारी सोच जब लाल बत्ती की थी तो भगवान ने दी तो, पर शायद हमारे से मांगने में कहीं न कहीं कमी होगी तो वो आगे की बजाय पीछे बैठ गया। तो भगवान समझ नहीं पाए आप किस वे में मांगना चाहते हैं। हाँ बस आप अगली सीट मांगना चाहते थे, उन्होंने पिछली दे दी। गाड़ियाँ मतलब कि मान लें हम तारीख पे जाते तो 4-4 5-5 गाड़ी हमारे साथ होती थी। तो जब वो रास्ता लेके चलती थी तो जब भी बैठा बैठा मैं कई बार सोचता था भाई भगवान ने मतलब कि देने में धोखा कर दिया। जो तूने मांगा दिया जरूर है। दिया जरूर है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग होता है ऐसी स्टोरी जानना। अब मैं जानना चाहता हूँ, जब आपका पहला एक ये एक्सीडेंटली हुआ होगा कुछ ऐसा जो आप पर एक्ट लगे, ये कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा?
आप बताइए। ऐसे था 96 में भाई का गांव में मर्डर हो गया था। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, बस फिर वही है चौधर की जर जोरूर जमीन की लड़ाई हुआ रहा छतरिया की। तो बस अपना मान सम्मान की लड़ाई थी। भाई का एक एक्सीडेंट मान लो या हत्या मान लो या मतलब उसका टाइम आ गया था ये मान लो। तो उनकी भी कोई ऐसी गलती नहीं थी, वो भी बड़े अच्छे आदमी थे, हमारे गांव के हैं, उनकी भावना भी नहीं थी ऐसी, लेकिन वो कुछ हादसा ही समझ लो आप, मतलब कि बैर विरोध तो नहीं था इतना बड़ा। एक्सीडेंटली हो गया। एक्सीडेंटली भाई का गांव में मर्डर हो गया था। तो भाई के मर्डर के बाद फिर मेरी भी कुछ मजबूरियां बन गई। तो मैंने भी भाई फिर उनको बोला था भाई मैं तो एक ही बार गोली मारूंगा, तुम्हारा बच गया तुम्हारा, मर गया भगवान का। तो उसको गोली मारी भी थी, एक मर गया था, एक के 7-8 गोली लगी थी। अब वो अपने घर अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से रहता है। उनसे हमारा मतलब कोई अब ऐसा दवेश नहीं है कि उनको हमसे या हमने उनसे किसी से डरने की ज़रूरत पड़े। वो हमारे वैसे मतलब वैसा ही है जैसे एक पारिवारिक आदमी है। बस वो भी समझ गए भाई हादसे जीवन में होते रहते हैं। अच्छा चलिए, ये एक पारिवारिक घटना से शुरू हुआ और उसके बाद कई बार आत्मविश्वास में और या फिर कई बार गुस्से में इस तरह की हरकत हो जाती है, वो शायद हुआ होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ आपके जेल के जीवन के बारे में। आप जेल गए, कैसे वहाँ पे बिहेव होता था, कैसे आपने सरवाइव किया इतने दिन, बहुत लंबा टाइम आप निकाला? मैं शर्मा जी छोटे भाई 26/11/94 से मैं लगातार जेल में रहा हूँ। और दिल्ली मॉडल पंजाबी बाग का मेरे पे केस था। दीपक मिश्रा जी ने मुझे पकड़ा था, डीसीपी थे वो। और जब से मैं जेल में रहा हूँ तो जेल में रहते मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई थी, मेरे बड़े भाई की भी हत्या होके आ गई थी गांव में। फिर तो मेरे को तो पुलिस ने छुट्टी भी नहीं दी थी भाई उनको अंतिम संस्कार में शामिल हो पाऊँ। ना माँ के उसमें दी थी ना भाइयों के उसमें दी थी। तो देखो फिर जब वक्त सिखाता है ना, जिसको भगवान को जिससे प्यार होता है उसे तकलीफ भी इतनी देता है कि इसको निखार दो। तो ये जो हादसे जो ये मतलब जेड़े जाड़े हैं, इनमें कई बार छूट तो पहले भी जाते हम, लेकिन कई बार जेलों में भी गरीब आदमी कोई सताता है तो देखा नहीं जाता। उस वजह से जेलों में मेरे कई बार अफसरों से इनसे झगड़े हुए हैं। लोगों को तो 14 साल में छोड़ देते हैं, मैं 25 में छोड़ा है। तो जेलों में हमारी यही भावना यही सोच थी भाई किसी गरीब आदमी को किसी को नजायज तकलीफ ना दे कोई। तो कई बार जेल में भी ऐसे मतलब कि पैसे पूछो के चक्कर में लोगों को दुखी करते थे, उनको पता नहीं होता भाई उनके परिवार पे क्या गुजर रही है। तो हम इन चीज़ से गुजरे हुए थे। हमने इन चीज़ों से गुजरने के बाद महसूस किया भाई, तो उनकी तकलीफ़ हमने अपनी तकलीफ़ लगी। तो काफ़ी जेलों में हरियाणा दिल्ली यूपी पंजाब काफ़ी जेलों में रहा हूँ। 72 जेड़े मेरे से 72वीं जेल से मैं छूटा हूँ। 72 जेल से आप अलग अलग करके मैं मतलब चालान निकालते रहते हैं। जैसे भाई यहाँ 2 महीने हो गए 6 महीने यहाँ देखा भाई प्रशासन ने ये तो बीच में इंटरफेयर करा है किसी के उनके लेने देने में, मेरे को फिर बदल देते थे। तो वहाँ फिर ऐसी कुछ बात होती है हमारी, तो मतलब कि जो खून में था वो तो सुधर नहीं पाया, हमारी जो सिस्टम था सोच थी तो हमारी सोच बदल नहीं पाई। उन्होंने मेरे को बदलते बदलते 72 जेलों में घुमा दिया। तो बहुत आप अगर जेलों में भी कहीं पता करोगे तो और तो पता नहीं, पर बाकी हरियाणा दिल्ली यूपी पंजाब की जेलों में अगर आप इलेक्शन भी करवा दो तो जो जेलों के भाई है वो हमें सर्वसम्मति से मतलब कि कुछ न कुछ बना सकते जो उनके हाथ में बनाना हो। अच्छा, जेल में भी अगर इलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है कुछ ना कुछ वो पद आपको दे दे सर्वसम्मति से। व्यवहार की आपका व्यवहार रहा है बिल्कुल। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ होगा जेल में, 25 साल निकाले हैं, इंटरेस्टिंग तो आप बताएं कोई ऐसा किस्सा? कई बार होता है। देखो मेरे साथ जितने भी गड़बड़ जितने भी हादसे जितने पंगे हुए ना, मेरे हर पंगे हर लड़ाई हर चीज़ मेरे दूसरों के लिए की है। मेरे निजी जीवन में ना तो मैं किसी से ऐसा झगड़ा हुआ है। मेरे तो जब झगड़े होते हैं आप मेरे साथ हो शर्मा जी, आपके साथ कोई दुखी करता आपको
तो मतलब मैं समझता भाई ये मेरे को ही दुखी कर रहा है। तो बस फिर वो गुस्से पुस्से में कभी युवा थे, आंगा था शरीर में, भाई पहलवानी खेल का शौक था, कबड्डी का पहलवानी का, पर ना टाइम मिला। और भाई बस जो लिखा था कुल मिला के मैं अगर बुरी जगह छोड़ दिया तो उसने भी हमें कुछ सिखाया है। वही बात होगी, एक तो हंगा ऊपर से जाट और फिर उसके बाद तो बस 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 चीजें संभलनी है ही नहीं। हाँ संभल नहीं पाई। वो एटीट्यूड तो होता ही है, खून में ही होता है वो। हाँ बस वो खून के एटीट्यूड में भाई हैं, चाहे तो जाट तो चाहे तो बॉर्डर पर देश की सरहद पर खड़े पाओगे, और चाहे फिर किसी के अत्याचार हो रहा है उसकी गले आप लठ बजान दे पाओगे। बिल्कुल। अच्छा सोनू जी, जब आपकी शादी हुई थी तो पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में हेडलाइन बनी थी, सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था ये। हाँ कैसे हुआ था और क्या बच्चे अब आके करते हैं, कैसे आप मतलब ऐसे जेल में रहते हुए कैसे आप अपना घर बसर किया, कैसे बच्चों को आपने आगे बढ़ाया? बल्कि ऐसे था उस दिन डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई थे, डिप्टी सीएम थे उस टाइम। ये 10 दिसंबर 2008 की बात है। तो हमने शादी के लिए हाई कोर्ट अप्लाई किया था जी। मेरे भाई की हत्या के बाद मेरे जो भाभी है, हमारे हरियाणा की जो परंपरा है उसमें जो लत्ता उड़ लेना बोल देते हैं, तो वो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने मेरे को छुट्टी नहीं दी, बल्कि यही बोला भाई तुम जेल में शादी करो। तो 10 दिसंबर 2008 को हमने जेल में शादी की थी। मेरे भाई के बच्चे हैं 3, 2 लड़कियां एक लड़की है। उनकी शादी फिर मैंने एक लड़के के लड़की की जेल में रहते की थी, मैं कस्टडी में आया था जी। अपने बच्चों की शादी में पुलिस कस्टडी में आया था मैं। तो लड़की की और 6 जुलाई 2014 में थी 5 की, और लड़के की 6 जुलाई 2014 में थी। मतलब 5 और 6 जुलाई को दोनों की शादी कर दी थी मैंने। एक लड़का छोटा है सुमित, वो यूएसए है, वहीं यूएसए उसको 2 साल के करीब हो गए, 2 से भी ज़्यादा। और अब इसका परिवार का अपना का भी बोझ हमने अपना निर्वाह कर रहे हैं, और गांव की भी समस्या में यही से निपटा रहे हैं। जिसकी भी गांव में गुआंढ में किसी कोई समस्या होती है तो हमारे पास जो आता है उसकी पूरी तय दिल से उसकी समस्या का हल निकालते हैं, कोशिश करते हैं। लोगों में तो यही है कि भाई गुंडे हैं, बदमाश है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं भाई गुंडे बदमाश में भी दिल होता है, उसमें भी वही पुर्जे हैं जो एक इंजीनियर में है। देखो कुख्यात हो चाहे विख्यात हो, दोनों चीज़ बनने के लिए शर्मा जी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। दिल दोनों में बड़ा चाहते हैं। हाँ, अगर आप ये रिपोर्टिंग का काम कर रहे हो ना, तो इसमें भी अगर आपने विख्यात होना है तो इसमें आपने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको जब मेहनत का जब अंत में पता चलेगा कि भाई हाँ कितनी मेहनत के बाद विख्यात और कितनी मेहनत के बाद कुख्यात हो जाता है। जो बड़े नाम होते हैं, चाहे वो किसी डाकुओं के ले लो, चाहे किसी बदमाश के ले लो, चाहे किसी योद्धा के ले लो, चाहे किसी हीरो के ले लो, मतलब कि जो बड़े काम और बड़ी सोच और बड़ी मेहनत करते हैं ना, वही आदमी विख्यात और कुख्यात होते हैं। वैसे बोल देते हैं कुख्यात, 4 गाड़ी ठाली चोर को भी कुख्यात बोल देते हैं। किधर वह तो दारू पिए, किधर ससुरा ठेके पर रोड़ा कर देने में कुख्यात बोल देते हैं। तो भैया तो इनकी लैंग्वेज है, लेकिन कुख्यात और विख्यात का मैं तो इतना अंतर बताता हूँ। जो इनके मतलब लास्ट फ्लोर तक जाता है ना, तो उनसे आप पूछोगे ना भाई तुम लास्ट फ्लोर तक कुख्यात विख्यात होने में कैसे आए हो, तो आप जब पता आपको चलेगा भाई हाँ विख्यात नहीं, कुख्यात होने में भी इतनी ही मेहनत होती है जितनी विख्यात होने में होती है। इतना ही मेहनत कुख्यात बनने के लिए करनी पड़ती है, इतनी ही मेहनत विख्यात बनने के लिए। हम भी विख्यात बनना चाहते हैं और इतनी ही मेहनत हम भी करना चाहते हैं जितनी सोनू जी ने की है, और ऐसे बढ़ना चाहते हैं। सोनू जी कोई और कुछ ऐसा, क्योंकि जेल से बच्चों के लिए गुजर बसर करना, एक इनकम ऑफ सोर्स तो होगा ही नहीं कुछ, कैसे? देखो वैसे तो हम छोटे जमींदार हैं, लेकिन समस्याएं लोगों की आती हैं। भाईचारा यार दोस्त मैंने दुनिया के लिए इतने भले किए हैं, एक लोग
खुद भी मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे परिवार का भी मेरे दोस्तों ने ध्यान रखा है। मैं 25 साल में भी मेरे को भी संभाला है, मेरे को मेरे परिवार को भी संभाला है, और आज भी मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं जो मेरे 25-25, 30-30 साल पुराने दोस्त थे। कहीं तो मेरे ऐसे हैं जैसे अपने जोगिंदर हो गया, अपना बचपन का दोस्त है गांव का। तो और भी हैं जितने इस लाइन के हैं, बाकी ये तो भाई शरीफ है, और इस लाइन के सारे मेरे मतलब कि 87, 88, 90 से जो मेरे संबंध आज तक भी मेरे कायम है। छोटे मोटे हो जाते हैं मन मुटाव, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई दूर है अपने से, वो आज भी मेरा साथ देते हैं। कोई काम धंधा बिजनेस करते हैं, मेरा सहयोग लेते हैं, मेरा भी कुछ न कुछ मतलब कि उसमें हिस्सापत्ति कर लेते हैं। हाँ भाई, तो हमारा मेन चीज़ है भाई सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। उसके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो जाए तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी यहाँ आते तो गांव वालों ने भी, आप कहना चाहते हैं गांव के कुछ लोगों ने भी साथ दिया है, बहुत मेरे परिवार का साथ। अरे पूरे गांव ने, ये जो मतलब कि मैं गांव में बसाया हूँ ना, जहाँ आप बैठे हो, ये भी गांव ने ही अपना सहयोग करके मेरे को घर गुर बना के सब कुछ। मेरे को तो ना मतलब कि क्या बताऊँ, बस कपड़े तो आप कह लो, नहीं तो मेरा सब कुछ गांव वाले ने दिया। आज आप कहना चाहते हैं जो भी कुछ है गांव की देन है। गांव की देन है, तभी आप गांव वालों के लिए समाज सेवा और वो सब करना चाहते हैं। हाँ बस अब ये है हमारे जीवन में एक मौका मेरे को मिलता है समाज का, गांव के लिए कुछ करने का, तो मैं ये करके दिखाना चाहता हूँ गांव को। अब भी देखो मतलब कि कितना लंबा सफ़र हो, अगर किसी का भला, किसी का अच्छा आदमी सोचता है तो कर सकता है। हाँ अच्छा चलिए, ये तो हुआ आपका जेल का किस्सा हुआ, जेल की बातें हुई। अब आते हैं आपके राजनीतिक जीवन पे। मैं जब यहाँ पे था गांव में आपके घूम रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से बात की है, अलग अलग लोगों से बात की। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि मैं लोगों से बात करके आया हूँ। तो लोग बताते हैं आप जब से जेल से आए हैं तो आपका एटीट्यूड बदल गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो बेसहारा हैं उनके साथ आप साथ देना चाहते हैं। ऐसे कैसे कितना बदल गया है इंसान? देखो लाइन हो गई। ये मेरा गांव है, मतलब कि मैं इसको समझता हूँ जैसे मेरा परिवार है। मैं जेल में था 25 साल, मेरे जो भाई के बच्चे हैं, जो मेरी फिलहाल मिसेज है, वो मेरी सिस्टर के गुआना रहती थी। 16 साल 17 साल वो यहाँ वहाँ रहे हैं। तो 16-17 साल के बाद ये गांव हमें गुआना से ले गए मेरे परिवार को। मैं 2009 में छुट्टी आया था, तो सारा गांव वहाँ पहुँच गया। और भाई तू गांव में चल, और भाई हम अपने गांव में रखेंगे तेरे को, तू यहाँ ठीक नहीं है। तो गांव वाले ले आए यहाँ, इसको सरपंच बना दिया सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति समझो 6 आदमी खड़े, सबकी जमानत जब्त होगी। तो ये लोगों का प्यार ही था। तो भाई जब लोगों ने इतना प्यार दिया तो अपने भी मन विचार ऐसे लगे, भाई मुझे भी इस गांव के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर जो विश्वास इन्होंने मेरे पे किया है तो भाई मैं इनके विश्वास पे खरा उतरूँ। हमने तो जो बिहार, यूपी, उत्तर मतलब झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बंदे जो मिले, विदेश के भी, तो मतलब उनको भी इसलिए सेवा की है कि भाई अपने शहर जाके हमारे हरियाणा की, हमारे देश की, हमारे गाँव की बुराई ना करे। हमने उनके लिए उनकी सेवा कैसी भी करनी पड़े, तो ताकि विदेश का है तो देश की बेइज्जती ना हो, भाई स्टेट का है तो अदर स्टेट का तो हमारी स्टेट की बेइज्जती ना हो, स्टेट में तो हमारे गांव की बेइज्जती ना हो। तो ये चीज़ें मतलब कि मैं बहुत सोच समझ के चलता हूँ, भाई कोई ऐसा कदम ना उठे जिससे मतलब कि थे बदमाश लोग तो कई बार कर देते हैं गलत काम भी, जो बसते घसजन देख कर राजी नहीं होते लोग फिर। लेकिन मेरे को ये महसूस होता है कि इस गांव ने तेरे को इतना प्यार, इतना लाड में, तेरे परिवार को इतना सम्मान दिया है, तो यहाँ हर जाति का आदमी मेरा परिवार है। चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे हरिजन है, चाहे जाट है, चाहे जिम्मर है, चाहे पंडित है, चाहे किसी भी जाति का है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जाट ये ऐसा कुछ नहीं है, सब आपस में भाई बन के रहते हैं। मैं कोई भंडारा करें, मैं गांव का सहयोग पूछता हूँ, मैं शादी करूँ जब भी गांव से पूछता हूँ। हर चीज़ में मैं गांव की राय लेता हूँ। भाई हो सकता है मैं गांव से दूर रहा हूँ, मुझे इतना कल्चर का ना पता हो,
लेकिन फिर भी मैं मेंटेन गांव वाले के साथ मेरा सहयोग करते मैं कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, अब जानना चाहता हूँ मैं, आपने राजनीति में कदम रख रखा है पहले से, अब जिला परिषद की तैयारी हो रही है आपके वार्ड से, आपका क्या एजेंडा है? राजनीति तो हमारी इच्छा तो थी नहीं, लेकिन जब गांव ने इतना सम्मान दिया है, सरपंच बना दिया, अब गांव कह रहा है भाई तुम जिला परिषद में खड़ा हो, तो मुझे तो इस गांव की माननी जरूरी है, क्योंकि इस गांव ने जितना एहसान कर रखा हो तो मतलब 7 जन्म भी मैं इस गांव का एहसान नहीं चुका सकता। और इतना लाड प्यार मेरे परिवार को मतलब कि मुझे दिया है, तो भाई मैं तो इसको पूरे गांव का अपना परिवार वैसे समझता हूँ। और जो मेरे में कमियां थी, जो मैंने इतने जीवन में सजा काट के जेलों में लोगों को देख के, कुछ हालात ने, कुछ उम्र ने इतना सिखाया है, अगर भी कुछ नहीं लेके जाना यहाँ से, ये ज़मीन भी यहाँ रह जानी है, मकान भी यहाँ रह जाने हैं, ये सब कुछ यहाँ रह जाना, धन दौलत। भाई मेरी सोच ये है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, अगर जिस दिन हम यहाँ से दुनिया से जाएं तो लोग ये कहे भाई एक सोनू था और भाई मतलब इस टाइप का था, और भाई उसने अपने जब विचार बदले तो गांव के लिए, अपने गुआंढ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए तो मतलब कि बहुत अच्छा करके गया। ये तो नहीं पता मुझे मैं क्या करूँगा, कैसा कर्म ऐसा करूँगा, लेकिन मेरे को जो भी नज़र आएगा भाई ये गाँव के या मेरे परिवार के या मेरे देश के हित का है, मैं उस काम को ज़रूर करूँगा, चाहे उसमें तकलीफ भी आ जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोनू जी, कुछ एजेंडा भी सोचा होगा आपने आपके वार्ड के लिए, क्या काम करवाना चाहते हैं आप वार्ड में? एजेंडा तो जी मैं तो सरपंच बना था, जब भी ये गांव ही बना था, कोई भी काम करता था मैं हर बात, ये गांव को ये सरपंच नहीं है तो पूरे गांव को बुला के ये कहती थी भी हाँ ये काम गांव ने कह दिया तो करती थी, जो खुद करना पड़ता तो गांव की सलाह लेनी पड़ती थी। मैंने बोल रखा था जेल में बैठे, भाई तू कुछ भी काम करे पूरे गाँव की सलाह लेके करना है। भाई गाँव कह देगा भाई ये काम है, ये सड़क है, ये गली है, ये चीज़ है, मतलब उस चीज़ पे हमने पूरी तय दिल से कोशिश की है। और आज भी मतलब गांव को ये विश्वास है अगर भाई ये आगे जाएंगे तो इस गांव के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। युवाओं के लिए कोई एजेंडा? आजकल युवा शक्ति सबसे ज़्यादा काम करती है किसी भी इलेक्शन में, किसी भी साथ में, भाई तो युवाओं के लिए कुछ आजकल काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं लोग। युवाओं के लिए तो देखो हमारे गांव में एक स्टेडियम की, एक पार्क की, एक जिम की, एक योग आश्रम की, हमारे गांव में कई चीज़ों कमी है। तो युवाओं को तो मेरी यही कहना है, अग भाई देखो कोई भी किसी भी परिस्थितियों में हो तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा मेहनत को ज़रूर देना चाहिए, शरीर का पसीना निकाल लें, ये कोरोना फरोना ये सब चीज़ बीमारी भाग जाएगी। और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने गांव की सुरक्षा तभी कर सकता आदमी जब उसका शरीर मजबूत हो। हमने बात की है सोनू जी से, और इतना पोलाइट हैं, इतना अच्छे से बात करते हैं। जब मैं बैठा इनके साथ आके यहाँ पे, तो मैंने इनसे पहले क्वेश्चन ही पूछ लिया कि मैं डरूं या क्वेश्चन पूछूं, तो मुझे नहीं लगता डरने की ज़रूरत है। इतना अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ये भी बात करते हैं। और अपने जीवन के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, कैसे एक्सीडेंटली चीज़ें सबके साथ हो जाती हैं, लेकिन भगवान सभी को सुधरने का एक मौका ज़रूर देता है। और शायद वही लाइन अब सोनू जी ने भी पकड़ लिया है। वो अपने विचार बदलना चाहते हैं, ऑलमोस्ट बदल चुके हैं, अपने विचार बदल चुके हैं, राजनीति में जाके समाज सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा, और आज हम थे सोनू मालपुरिया जी के साथ। आप देख रहे हैं कहानी वाला। जय हिंद।